हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्ले विद मैथ्स। आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको कल लाइव होकर के हम सारे लोग थे साथ में, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपको रेगुलर बेसिस पे रेगुलरली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और जो कमिंग हमारा टारगेटेड एग्जाम्स हैं सीजीएल एंड देन आरआरबी, तो जो आपका आरआरबी एनटीपीसी है वो भी और कमिंग जो सीजीएल एग्जाम्स हैं वो भी, तो मैं मैथमेटिक्स का वो कॉम्बिनेशन वाला पार्ट ले चल रहा हूं कि आप आरआरबी में बैठ जाओ, आप सीजन में बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब थोड़ा लेवल ठीक ठाक लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, ताकि कोई दिक्कत नहीं है, सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए बच्चे, आज मैं लाइव होने वाला था मॉर्निंग में। सुबह राजीव सर भी लाइव हो रहे थे, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल इशू है हमारे सिस्टम में अभी, तो मैं थोड़ा लाइव नहीं हो पा रहा हूं। मैं अभी फिर कोशिश किया लाइव होने का, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। बट कोई नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट लाइव हो रहे थे तो थोड़ी इश्यूज आ रही थी, तो वो इश्यूज जो हमारे सामने आई हैं, जो इस मेरे को फेस करना पड़ा, वो हम भी रिजॉल्व कर लेंगे। तो फिर हम लाइव आपसे मिलेंगे। और मैंने पिछली बार भी कहा था, बहुत से बच्चों को डाउट था कि सर लाइव आप कब आएंगे। बच्चे, जब भी हम लाइव आ रहे होंगे तो या तो अर्ली मॉर्निंग आ रहे होंगे, वो 5 o'clock होगा। आप ध्यान दें, 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग या तो हम लाइव आ रहे होंगे, या फिर हम 9 o'clock शाम में, क्योंकि हमारी क्लासेस 8 बजे तक ऑफलाइन होती हैं, तो लाइव हम मॉर्निंग में आते हैं, क्योंकि उधर थोड़ा सा नेटवर्क भी अच्छा होता है, तो टेक्निकल इशू थोड़ी सी कम आती है, तो उधर हम आ रहे होंगे। ठीक है ना। तो बच्चे, आज हम स्टार्ट करते हैं अपना एक नया टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही मजेदार टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज। और यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को कि आखिरकार ब्याज किसी और को मिल रहा है, समस्या अपने आप को हो रही है। तो भैया थोड़ा सा बेहतर कंसेप्ट लेके आते हैं हम सारे लोग कि किसी को प्रॉब्लम ना हो यार, सबका इंटरेस्ट निकल जाए। ठीक है, तो चलिए, लाइफ भी बिल्कुल इंटरेस्ट की तरह ही इन्वेस्ट हो रही है, तो कोई नहीं, बढ़िया सा टॉपिक है प्री। बच्चे, स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट अर्थमेटिक का एक बेहतर टॉपिक है, जिसका बेस परसेंटेज है। तो जनरल परसेंटेज के कंसेप्ट्स आपको पता होंगे। अभी हम परसेंटेज नहीं पढ़ाए हैं आपको, परसेंटेज पे भी हम पहुंचेंगे, बट कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्मॉल टॉपिक है, तो पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले बच्चे, मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत बेसिक से लेके चल रहा हूं। मेरे को 5 से 6 वीडियो बनाने पड़ेंगे बच्चे, मैं बना दूंगा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार मैं पढ़ाऊंगा तो मन से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि दोबारा पढ़ने की जरूरत फिर ना पड़े यार। ठीक है ना, जरूरत भी पड़े तो थोड़ा सा और हाई आगे बढ़ो ना। ऐसा नहीं कि जो प्री के स्टैंड में मैं पढ़ा दूं, आप पढ़ लो तो फिर दोबारा बार बार प्री पढ़ने की जरूरत पड़े आपको। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो चलिए बच्चे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट डिस्क्राइब कर रहा हूं आपको कि व्हाट इज एक्चुअल मीनिंग ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट, ये है क्या, उसका बेहतर कंसेप्ट क्या है। मैं बता दूं, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के कुल 7 तरीके हैं। 7 तरीकों से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो कुल 8 अप्रोचेज हैं जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। तो 8 अप्रोच क्या क्या है, कैसे हैं, तो अभी हम लोग आगे उसको डिस्क्राइब करेंगे। बट हाँ, थोड़ा पेशेंस रखना, 10 से 15 मिनट के टाइम हम आपको लेंगे सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का ओवरव्यू कंसेप्ट समझने में कि आखिर ये है क्या। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से समझना बच्चे। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल ये है कि हमारे पास मान लो 1000 रुपए की धनराशि हमने किसी एक व्यक्ति से उधार ले लिया। ठीक है बच्चे, आप घर से बाहर रह के पढ़ाई करते हो ना, तो कभी कभी ऐसा भी तो होता है कि आपके पॉकेट में मनी नहीं है और आपको जरूरत है पैसे की, तो आप भाई वहां तो कोई रिलेटिव नहीं पैसे मांग लेंगे आप। ठीक है ना, हालांकि हम दोस्ती यारी में तो अपने दोस्त से पैसे ले लेते हैं, फिर घर पे जाते हैं तो फादर से लाके उससे पैसे वापस कर देते हैं। लेकिन मान लो कि कहानी को थोड़ा सा, एक कहानी सुना रहा हूं, उसको थोड़ा एजम्पशन करना है कि मान लो कि आपको घर से बाहर हो और पैसे की नीड पड़ी, तो आप अपने दोस्त से ले लेते हो। मान लो आपका दोस्त आपको हेल्प नहीं कर रहा है। जब आपका दोस्त आपको हेल्प नहीं करता है, तो हर इलाके में एक साहूकार साहब जी लोग जरूर होते हैं जिनका काम होता है इंटरेस्ट पर पैसे बांटना। तो ऐसा एजम्पशन करना है सिर्फ, ठीक है ना, कंसेप्ट समझने के लिए सिर्फ एजम्पशन करना है कि मान लो आपको नीड पड़ी 1000 रुपए की, आप साहूकार साहब के पास गए, साहूकार साहब से बोले कि भैया मेरे को 1000 रुपए उधार दे दो। साहूकार साहब ने बोला ठीक है साहब जी, ले जाओ 1000 रुपए उधार। 1000 रुपए साहूकार साहब ने आपको उधार दे दिया। लेकिन जब आप पैसे पाए तो आप आगे बढ़ गए।
तो साहूकार साहब बोले कि ठीक है बच्चे, पैसे तो पा गए, तुम्हारा काम तो हो गया, तुम आगे बढ़ गए, लेकिन बताओ ये पैसे कब वापस करोगे। तो साहूकार साहब से जब ने पूछा तो बच्चे ने जवाब दिया कि साहब जी मैं पैसे आपका 1 महीने बाद वापस कर दूंगा। बच्चा यहाँ पे 1 महीने को 1 साल की तरह ट्रीट करो, यहाँ पे 1 महीने को 1 साल की तरह ट्रीट करो। तो 1 महीने को जब 1 साल मान ले, मतलब 1 साल बाद वापस कर देंगे। लड़का बोलता है 1 साल, साहूकार बोला ठीक है 1 साल बाद वापस तो कर दोगे, लेकिन कितना वापस करोगे 1 साल बाद? 1000 जो लिए हो वही करोगे कि कुछ और भी कर रहे हो? तो लड़का बोलता है साहब जी क्यों मजाक कर रहे हैं, और क्यों करेंगे भाई, जो आप दिए वही तो लेंगे हमसे आप। साहूकार बोलते हैं नहीं भाई गलत बात है, हमारा काम ही है पैसे बांटने का, हम साहूकार लोग हैं, हमारा यही काम होता है। तो हमने आपको पैसे दिए हैं तो रिवर्स के टाइम पर मैं आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड करता हूं। बोले क्यों भाई? बोले मेरा बिजनेस है भाई, हम आपको पैसे 1000 दे रहे हैं, अगर हम आपको पैसे नहीं देते तो ये पैसा मेरे पास होता, फिर उस पैसे को मैं अपने बिजनेस में लगाता, मैं उससे लाभ कमाता। अब ये पैसा तुम लेके जा रहे हो, मैं अपने बिजनेस में लगा नहीं पाऊंगा, मैं लाभ कमाऊंगा नहीं, ठीक है? तो भैया वो लाभ कौन देगा? आप देंगे। इसका मतलब सीधा सीधा ये समझ लो यार कि एक मार्केट की पॉलिसी है इंटरेस्ट। तो ये 1000 रुपए जो है लड़का लेके चला। लड़का मजबूर आदमी, तो बोलता ठीक है साहब जी कोई बात नहीं, मेरे को प्रॉब्लम है, मैं आपको एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ वापस करूंगा, बट कितना एक्स्ट्रा अमाउंट चाहिए साहूकार साहब बताइए। तो साहूकार जी बोलते हैं साहब जी बच्चा बहुत ज्यादा तो नहीं, बट हाँ आप 100 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ हमको वापस कर देना। लड़का बोलता है ठीक है साहब जी कोई बात नहीं। इसका मतलब 1000 पे बच्चा अगर 100 रुपए एक्स्ट्रा हो गया तो आप समझ गए होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना परसेंट है? 10% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो 1 साल जैसे ही कंप्लीट होगा तो 100 रुपया ये ब्याज जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया जाता है बच्चा, उसे हम बोलते हैं इंटरेस्ट। ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो पेएबल है इंटरेस्ट है। बट ये इंटरेस्ट कब कंपाउंड है कब सिंपल है? तो ये इंटरेस्ट कब कंपाउंड है कब सिंपल है, ये डिपेंड करता है कि भाई इंटरेस्ट मिल किस पे रहा है, ठीक है ना। अभी हम कंपाउंड पढ़ रहे बच्चे, तो ध्यान देना जब इंटरेस्ट यानी एक्स्ट्रा अमाउंट जब सिर्फ प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में ही दिया जाता है तो वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट नॉर्मल इंटरेस्ट कहलाता है, साधारण ब्याज कहलाता है। लेकिन जब इंटरेस्ट प्रिंसिपल पर मूलधन पे मिलता है और साथ साथ ब्याज पर भी मिलना शुरू हो जाता है, मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एज नोन एज कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब जब ब्याज पर ब्याज मिलना शुरू हो जाए तो उसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कि साइक्लिक इंक्रीमेंट, चक्रवृद्धि साइक्लिक इंक्रीमेंट मतलब किसी भी एंगल से आपको नहीं छोड़ेगा, हर एंगल से आपसे इंटरेस्ट ले लेगा वो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब होता है साइक्लिक इंक्रीमेंट, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम लोग समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। थोड़ा बच्चे पेशेंस रखना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको, और इसको समझ जाओगे ना बाबू तो क्वेश्चन जवाब नहीं चलेगा। हम सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हम बच्चे बड़े चालाक बनते हैं, बहुत स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं, नहीं क्वेश्चन करते हैं। बच्चे कंसेप्ट अच्छा नहीं होगा तो क्वेश्चन करके क्या करेगा? एक कंसेप्ट बढ़िया से सीखेगा ना भाई तो 10 सवालों का जवाब देगा। कंसेप्ट सीखते हैं पहले मन लगा के, ठीक है ना, फिर क्वेश्चन पे भी आएंगे यार। चलो, तो 1000 पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया, 100 रुपया एक्स्ट्रा। अगर वो लड़का 1 साल बाद वापस कर देता है तो उसको 1100 वापस कर देंगे। लेकिन अगर वो नहीं वापस कर पाया तो दूसरी साल शर्त के अनुसार 100 पे 10%, सॉरी 1000 पे 10%, 100 रुपया फिर एक्स्ट्रा। तो 100 200 1000 कितना हो गया? 1200 वापस कर दिया तो ठीक, नहीं वापस कर पाया तीसरी साल फिर 10% कितना हो जाएगा? 100, फिर 100 रुपया हो गए। तो 3 साल में ये 300 और 1000 1300 वापस कर दिया तो ठीक, उसका कहानी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं वापस किया तो ध्यान दो यार, अभी क्या है कि हम सिर्फ धन पे ही ब्याज दे रहे हैं, प्रत्येक साल धन पर ही ब्याज दे रहे हैं, इसलिए हमारा इंटरेस्ट क्या है? बराबर है। तो इस इंटरेस्ट को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना, जो प्रत्येक साल बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वो प्रिंसिपल पर ही मिलता है। तो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा बच्चे, तो सिंपल इंटरेस्ट जब पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा आपको। अभी हम कंपाउंड बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड बात कर रहे हैं तो ध्यान समझें कि पहले साल 1000 पे जब 10% इंटरेस्ट मिला 100 तो ठीक है, ओके। जब अगली साल हम गए बच्चा तो हमारे इस धन पर जो हमने उधार लिया था या साहूकार ने जो दिया था उस पर 10% 100 तो मिला ही मिला है, लेकिन इसके जस्ट पहले इस 1000 को जो 10% 100 मिल चुका है, ये पैसा अब साहूकार साहब का ही हो चुका है, ये ब्याज साहूकार साहब का हो गया है। तो साहूकार साहब बोलेंगे कि अगले साल मेरे इस धन पे तो ब्याज दिए, लेकिन जो आप पिछले साल ब्याज दे चुके हो ये मेरा ही धन हो चुका है, क्या इस मेरे धन पे ब्याज नहीं दोगे? दोगे भाई, देना पड़ेगा आपको क्योंकि मेरा धन है। तो इस धन पर भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज के पॉइंट ऑफ व्यू से इस इंटरेस्ट पे भी अगले साल मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ा। तो 1000 पे 10% 100, फिर 100 पे 10% 10। अगर हम 2 साल में वापस कर दिए तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 210
और 1210 वापस कर देंगे। लेकिन अगर हम वापस नहीं कर पाए, हम तीसरे साल गए, तो 1000 पे यानी मूलधन पे तो ब्याज मिलेगा 10% 100। लेकिन इसके पहले के जो ब्याज है वो सारा ब्याज तो साहूकार का ही हो गया है, तो वो साहूकार का ही धन तो हो गया, तो साहूकार अपने हर धन पे ब्याज लेगा आपसे, ठीक है ना। तो आपसे इस पूरे पर फिर ब्याज लेगा, तो इन दोनों 100 पे 10% तो 10 मिलेगा, और इस 10 पे अगर 10% ले तो कितना मिलेगा 1। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये 100 और ये 10 और 10 और 1 कहां से और कैसे आया है, समझने की कोशिश करना। एक बार दोबारा 1000 पे देखो बच्चा, हमने समय क्या लिया, हमने समय यहाँ पे ले लिया है 3 साल, हमने समय 3 साल ले लिया। 1000 पे 10% 100 रुपया, अगली बार गया 1000 पे 10% 100 रुपया, फिर इस 100 पे 10% 10, तो 210 ब्याज और 1000 प्रिंसिपल। अगर मैं 2 साल बाद वापस नहीं किया तो तीसरे साल इस 1000 पे 10% 100 और इसके पहले के सारे ब्याज पे फिर से ब्याज देंगे, तो इन दोनों 100 पे 10% तो 10 और इस 10 पे 10% कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो बच्चा ये हमारा पूरा ग्राफ भर गया। इस ग्राफ को ध्यान से समझना, अगर ये ग्राफ आप समझ गए तो समझ लो कि सीआई का 70% आप सॉल्व कर ले गए। अगर ये ग्राफ समझ ले गए तो सीआई का 75% आप समझ लो कि सॉल्व कर ले गए। तो ध्यान से समझना बच्चे। अब हमारे पास ये छोटा सा एग्जांपल, एक क्वेश्चन बन चुका है। 1000 रुपया प्रिंसिपल, समय 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीआई, ठीक है ना। हम विद्यार्थी लोग सोचते हैं कि प्रिंसिपल दिया है, समय दिया है, रेट दिया है, तो हमसे सिर्फ और सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ सीआई पूछेगा। बच्चे मैं बता दूं, यहां से कुल आपसे 22 वैरायटी के प्रश्न पूछ सकता है, 22 टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। देखो मैं बोला ना बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, वो भी क्वेश्चन बताऊंगा बच्चे जो एग्जाम में आज तक नहीं पूछा गया, एग्जामिनर ने आज तक नहीं पूछा। एग्जामिनर की बात छोड़ दो, बुक में भी नहीं छपे हुए हैं क्वेश्चन अभी तक, बुक्स में भी कोई क्वेश्चन नहीं छपा। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, पूछ रहे, वो तो करूंगा, लेकिन जो अभी तक बुक्स में भी नहीं छपा, बुक्स वाले ने भी वहां तक नहीं पहुंचे। बुक्स वाले क्या करेंगे भाई, जो एग्जाम से पूछ रहा है वही बार बार पूछ रहे हैं, जो एग्जाम से पूछ रहा है बार बार पूछ रहे, कोई इंप्लीमेंट तो कर नहीं रहे। लेकिन मैं आपको वो भी क्वेश्चन जिक्र कराऊंगा जो एग्जामिनर एग्जाम में पूछा भी नहीं है, और बुक्स वाले जो राइटर्स हैं, राइटर ने भी बुक नहीं लिखी। मैं भी बच्चे बता दूं आपको, एक बुक लिख रहा हूं, आपको बहुत जल्दी इन्फॉर्म करूंगा उसके बारे में भी, बट खैर अभी ध्यान दो। 1000 प्रिंसिपल, समय 3 साल और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सीआई। लोग सोचते हैं कि सीआई पूछेगा, या लोग सोचते हैं कि एक क्वेश्चन और प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट के बच्चे हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। मिश्र धन मतलब होता है कि उसमें मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा, मूलधन भी होगा और ब्याज भी होगा। मैं तुमको यहां लिख भी दे रहा हूं, थोड़ी मेरी हिंदी कमजोर है। मिश्र धन, मिश्र धन का मतलब होता है कि इसमें मूलधन और ब्याज दोनों होगा, ठीक है ना, मूलधन और ब्याज दोनों होगा। देखो बच्चा, मूलधन और ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, ठीक है, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन और ब्याज दोनों ऐड होता है, तो जो मिश्रण होता है आपका उसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड होता है, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। तो देखो यार, मैं इस बेसिक से प्रश्न 1000, 3 साल और 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ सीआई नहीं, इसमें कुल मैं 22 क्वेश्चन निकाल रहा हूं। ध्यान समझना, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है मैं उसको इधर लिख दे रहा हूं, और जो एग्जाम में आज तक नहीं पूछे गए उसको मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना, जो एग्जामिनर ने आज तक आपसे नहीं पूछा है। तो चलो, प्रिंसिपल 1, समय 3 साल, रेट 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 ईयर सीआई। तो 3 साल का सीआई क्या होगा बच्चा, ये पूरा 3 साल का सीआई है, कितना 331 रुपया, 331 रुपया। तो 331 रुपया पर 3 साल का सीआई है। 2 साल का सीआई कितना होगा बाबू, तो 2 साल का सीआई कितना होगा 210 रुपया, 210 रुपया। पहले साल का सीआई क्या होगा, तो पहले साल का सीआई होगा 100 रुपया, और पहले साल का एसआई क्या होगा, तो पहले साल का एसआई भी क्या होगा 100 रुपया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें ये पूछ लेता कि भाई सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल 1000, समय 3 साल है, रेट 10% है, लेकिन मैं पूछूं कि सिर्फ और सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन सेकेंड ईयर सीआई, ओनली वन सेकेंड ईयर सीआई। तो सेकेंड ईयर सीआई कितना बच्चा 110 रुपया। इसके लिए कोई फॉर्मूला है नहीं है भाई, अगर फॉर्मूला बेसिक है उससे लगाओगे आंसर आएगा, बट टाइम टेकन होगा ना। ऐसा सीरियल तो सेकंडों में बात कर रहे हैं, ऐसा सीरियल बोलता है भाई, तो अगर शार्प माइंडेड है सेकंडों में कर सकता है तो लाइन में आओ, नहीं कर सकता भाग जाओ भाई, तैयारी करो, समझे ना, अभी तुम उस लेवल में नहीं आए हो। तो 110 सिर्फ ओनली वन सेकेंड ईयर सीआई बच्चा कितना हो जाएगा 110। ओनली वन थर्ड ईयर सीआई, ओनली वन थर्ड, इस क्वेश्चन में ओनली वन थर्ड ईयर सीआई कितना होगा भाई 101
121 ओनली ऑन थर्ड ईयर सीआई कितना होगा 121। ये वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आज तक पूछा नहीं, और इन क्वेश्चनों के लिए बच्चे आपके पास बता दो प्रॉमिस है, आपके पास कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, और है तो कितना ट्रिक यार, एक बेसिक से क्वेश्चन में आपको कितना ट्रिक पढ़ना पड़ेगा। देखो सिर्फ तीसरे साल का सीआई 121। अगला क्वेश्चन, अगर मैं बोलता कि 10,000 प्रिंसिपल समय 3 साल 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स सीआई एंड एसआई। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिफरेंस बिटवीन 2 ईयर्स सीआई एंड एसआई। तो देखो 2 साल का सीआई ये है और 2 साल का एसआई ये है, तो ये क्या है, ये 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस है। 2 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस है कितना 10, पूरा सीआई है और एसआई निकाल दो तो 2 साल के सीआई एसआई डिफरेंस कितना आया 10 रुपया। अब देखो 3 साल के सीआई एसआई का डिफरेंस, तो 3 साल का सीआई तो पूरा है और 3 साल का एसआई ये है, तो 3 साल के सीआई एसआई का जो डिफरेंस है बच्चा वो क्या है, वो ये है। 3 साल के सीआई एसआई डिफरेंस कितना है 31 रुपया। 3 साल के सीआई एसआई डिफरेंस कितना है वो 31 रुपया। 31 रुपये 3 ईयर के सीआई एसआई का डिफरेंस है। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछ रहे हैं और मैं वो लिख रहा हूं जो आज तक नहीं पूछे गए, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन, इस प्रिंसिपल 1000 समय 3 साल 10%, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट। फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल अमाउंट कितना बच्चा 1100। अगर पूछता फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, 2 ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, तो 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने बोला ना कि प्रिंसिपल अमाउंट में मूलधन और ब्याज दोनों होता है, तो 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट है तो प्रिंसिपल और 2 साल का ब्याज कितना 210, तो बच्चा कितना हो जाएगा कुल 1210 कुल 2 साल का प्रिंसिपल अमाउंट। अगर 3 साल का प्रिंसिपल अमाउंट पूछूं तो प्रिंसिपल और 3 साल का ब्याज, तो 3 साल का ब्याज कितना है 331 रुपया, तो आंसर होगा 1331, ठीक है ना 1331। अब मेरा अगला प्रश्न है आपसे जो एग्जामिनर आज तक नहीं पूछा है एग्जाम में, वो क्या है कि प्रिंसिपल 1000 रेट 10% समय 3 साल, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली ऑन सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, ओनली ऑन सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, ओनली ऑन सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब प्रिंसिपल और सिर्फ दूसरे साल का ब्याज, क्योंकि फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली ऑन सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, सिर्फ हम सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं, ओनली ऑन, तो भाई प्रिंसिपल अमाउंट ब्याज और धन होता है, तो ओनली ऑन सेकेंड ईयर सीआई 110 और ये हमारा कितना है प्रिंसिपल 1000, तो हो जाएगा कितना 1110, तो 1110 रुपए हमारा ओनली ऑन सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट है। इसके लिए क्या फार्मूला है भाई आपके पास, जरा बताइए तो। अगर आप बेसिक फार्मूले से लगाएंगे तो टाइम टेकन होगा। ऐसे प्रश्न जहां मिलते हैं भाई, नहीं मिलते यार, अगर मिले भी होंगे तो रेयरली एक आध क्वेश्चन, वरना ये क्वेश्चन एग्जाम्स में नहीं दिखते हैं। अगर पूछो ओनली ऑन थर्ड ईयर सीआई प्रिंसिपल अमाउंट, ओनली ऑन थर्ड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा बच्चा 1121 ओनली ऑन थर्ड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट 1121। ओके, मैं इसी प्रश्न में 1000 3 साल और 10%, इसी प्रश्न में अगर मैं पूछता आपसे कि बताइए लास्ट 2 ईयर सीआई, लास्ट 2 ईयर सीआई, तो लास्ट 2 ईयर से बच्चा यही है, लास्ट 2 ईयर सीआई यही है कितना 231, लास्ट 2 ईयर से कितना है 231, दिस इज द लास्ट 2 ईयर सीआई। इसके लिए भी कोई फार्मूला नहीं है, ठीक है। इसी प्रश्न में अगला प्रश्न, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली ऑन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर सीआई एडिशन क्या होगा, ओनली ऑन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर सीआई, ओनली ऑन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर सीआई का एडिशन क्या होगा, तो ओनली ऑन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर सीआई क्या होगा, तो फर्स्ट ये और थर्ड ईयर ये, तो 221 कितना होगा बच्चा 221, ओनली ऑन फर्स्ट एंड थर्ड ईयर सीआई का एडिशन 221 होगा। इसके लिए कोई फार्मूला नहीं, कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, मैं अगर आपसे ये पूछता कि लास्ट 2 ईयर सीआई, लास्ट 2 ईयर सीआई बताइए, कोई फार्मूला नहीं भाई आपके पास, प्रिंसिपल 1000 3 साल का समय है, रेट 10% है, पूछ दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली ऑन लास्ट 2 ईयर सीआई, लो हालत खराब, लगाते रहिए फार्मूला, सोचते रहिए भाई, एक बेसिक क्वेश्चन में उलझा दिया। अगर एसएससी चाह गया, अगर सीजीएल चाह गया तेरे को फंसाना, तो भैया एक बेसिक क्वेश्चन में उलझाने में जो सेकंडों का टाइम नहीं लगेगा, फटाफट उलझा देगा आपको, ठीक है ना। तो कभी भी अपने आप को मत समझना कि मेरे को बहुत आता है, ठीक है ना। जिस दिन तेरे को लगता है ना कि मेरे को बहुत आता है, मेरे को मैसेज कर देना भाई, ठीक है ना, मैं उसी दिन बताऊंगा तेरे को आता क्या है, ठीक है। हम आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहे बच्चे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तेरे मन में ये अहम है कि मेरे को बहुत कुछ आता है, नहीं आता है अंदर रखो, ठीक है ना। सिलेक्शन हो जाएगा तो बोलेगा मैं मान लूंगा,
ठीक है, जब तक नहीं हो रहा है तब तक बच्चे अंदर रखो, ये गलत बात है ना, अहम नहीं आना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है ना। तो लास्ट 2 ईयर सीआई कितना होगा 231, लास्ट 2 ईयर मैं निकाल दिया 231, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि लास्ट 2 ईयर सीआई ओनली वन फर्स्ट ईयर सीआई से कितना अधिक है। लास्ट 2 ईयर सीआई ओनली वन फर्स्ट ईयर सीआई से कितना अधिक है, तो देखो ये कट जाएगा, कितना अधिक है 131 अधिक है। लास्ट 2 ईयर सीआई फर्स्ट ईयर सीआई से कितना अधिक है, तो 131 अधिक है, ठीक है बच्चे। चलो अगला प्रश्न इसी में बोल रहे हैं कि पहले 2 साल का जो सीआई है वो ओनली वन थर्ड ईयर सीआई से कितना अधिक है। पहले 2 साल का जो सीआई है वो ओनली वन थर्ड ईयर सीआई से कितना अधिक है। तो पहले 2 साल का सीआई ये है, थर्ड ईयर तो 100 खत्म हो जाएगा, 10 से 10 खत्म हो जाएगा, इधर केवल 11 बचेगा, और इधर क्या बचेगा 100, तो इधर 100 इधर 11, मतलब 2 साल का जो सीआई है वो 89 रुपीज मोर देन है विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन थर्ड ईयर सीआई, विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन थर्ड ईयर सीआई 89 रुपीज मोर देन है विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन थर्ड ईयर सीआई 89, ठीक है ना भाई। चलो और आप बताओ इस प्रश्न में क्या और कोई क्वेश्चन बन रहा है। हाँ भाई बन रहा है, क्या बन रहा है ध्यान से देखें। बन ये रहा है कि मैं चाहता तो आपसे ये भी पूछ लेता कि प्रिंसिपल ये समय 3 साल रेट 10%, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन ओनली वन सेकेंड एंड थर्ड ईयर सीआई, ओनली वन सेकेंड एंड थर्ड ईयर सीआई, प्रिंसिपल समय रेट, देन फाइंड डिफरेंस बिटवीन ओनली वन थर्ड एंड सेकेंड ईयर सीआई डिफरेंस, ठीक है। तो भैया 100 खत्म, 10 खत्म, कितना बचे बच्चा 11। ये मैं वो प्रश्न लिख रहा हूं ना जो एग्जामिनर नहीं पूछता है, एग्जामिनर एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, रेयरली एक आध क्वेश्चन बच्चे भूले भटके मिल जाए तो आई डोंट नो, बट वैसे कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा। हाँ लेकिन इधर जो मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बार बार एग्जाम में एग्जामिनर पूछ रहा है, ये रिपीट कर रहा है बार बार। चलिए एक प्रश्न और पूछता हूं आपसे, बहुत मजेदार है। अगला प्रश्न ये है बच्चा कि तुम मेरे को बस ये बता दो, अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि इसी प्रश्न में ओनली वन थर्ड ईयर सीआई और फर्स्ट ईयर सीआई का डिफरेंस क्या है, ओनली वन थर्ड ईयर सीआई और फर्स्ट ईयर सीआई का डिफरेंस क्या है, तो भैया ये कट जाएगा, कितना बच्चा 21 आ रहा है भैया, अंतर कितना आ रहा है 21। अगला प्रश्न पूछते हैं बच्चे, घबराओ मत, बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न, मैंने 1000 प्रिंसिपल 3 साल का समय रेट 10%, ये मेरा क्वेश्चन है। मैंने पूछा 2 साल के सीआई का अंतर, आपने बताया 10। हमने कहा 3 साल के सीआई का अंतर बच्चा, आपने बोला 31, क्या बोला आपने 31। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लेता कि आप ये बताओ कि 2 साल के सीआई का अंतर और 3 साल के सीआई का अंतर क्या है, 2 साल के सीआई का अंतर और 3 साल के सीआई के अंतर का अंतर क्या है, तो आप क्या बोलते भैया कि 2 साल का सीआई का अंतर 10 और 3 साल का सीआई का अंतर 31 और 10 का अंतर कितना होता बच्चे 21, ठीक है ना 21 होगा। तो ये 21 और इस 21 में फर्क है, ठीक है ना, अलग समझना। हमने तीसरे साल और पहले साल के सीआई का अंतर निकाला तो भी 21 आया, और 2 साल के सीआई का अंतर और 3 साल के सीआई का अंतर निकाला तो क्या अंतर निकाला तो भी 21 आया, ठीक है ना। तो चलो काउंट कर लेते हैं कि कुल कितने क्वेश्चन हमारे बन गए यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 बच्चे, कुल 19 क्वेश्चन बने। हमने क्या बोला कुल 22 क्वेश्चन यहां से निकलते हैं, 20 से 22, तो 19 क्वेश्चन बच्चे हम लोग यहां निकाल लिए। 1-2 क्वेश्चन मिस हो रहा है, ठीक है ना, रिकॉल आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वैसे अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप जज कर सकते हो, इसमें हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। हमने कुल 19 प्रश्न के आंसर निकाल दिए हैं, बट कुल 20 से 22 प्रश्न के आंसर निकलता है। एक आध 2 क्वेश्चन माइंड से मेरे स्किप कर रहा है, आप इसे देख लेना। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है तो आप यहाँ जज कर सकते हो, ईच एंड एवरी प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक बेसिक क्वेश्चन प्रिंसिपल, समय और रेट दे करके कुल 20 से 22 प्रश्न आपसे पूछ सकता है, जिनमें कुछ प्रश्न हैबिचुअल फॉर्म में एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछे जा रहे हैं, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में
कभी कभार में भी शायद पूछ लिए गए हो, बट ये नहीं पूछे गए। तो बच्चे हम इंतजार नहीं करेंगे कि अर्थमेटिक का जब लेवल ज्यादा हाई होगा या अर्थमेटिक का चूड़ी जब कसेगा अर्थमेटिक में एसएससी सीजीएल, तो मैं थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन करूंगा या मैं थोड़ा ब्रीफ नॉलेज लेके आऊंगा या फिर मैं ब्रीफ स्टडी करूंगा। नहीं यार, वो कुछ भी करे करने दो, मेरे को अपने लेवल पे तैयार रहना है। तो ये वो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में नहीं पूछे जा रहे हैं। बुक्स में आप बुक लगाते होंगे ना, आप लगा कर आप बुक में खोज लेना यार। देखो ऐसे प्रश्न आपको मिलते हैं क्या? नहीं मिलेंगे आपको ऐसे प्रश्न। एक आध मिल जाए बात अलग है, बट वैसे नहीं मिलेंगे एक भी प्रश्न, लेकिन ये बहुत मिलेंगे और एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना भाई? तो ये बात आपको उम्मीद करता हूं कि पूरी समझ में आ गई होगी कि एक हमने छोटा सा न्यूमेरिक एग्जांपल लिया और इस बेसिक एग्जांपल से लोग सोचते हैं केवल सीआई पूछेगा या सीआई या प्रिंसिपल अमाउंट पूछेगा, लेकिन हमने बताया कि नहीं भाई, यहां से कुल 20 से 22 प्रश्न बनते हैं और उनमें से कुछ ऐसे प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम्स में आपके पूछे भी नहीं जा रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड फॉर्म में पूछे जा रहे हैं। ठीक है बच्चे? तो उम्मीद करता हूं कि पूरी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे। ठीक है ना? अगला ठीक है, तो चलो भाई, दूसरा कंसेप्ट क्या हो सकता है? देखो सीआई का दूसरा जो लॉजिक है वो ये है कि भाई देखो दूसरा कंसेप्ट सेकंड। ठीक है बच्चे? कंसेप्ट सेकंड। तो पहले एग्जांपल की बात कर ले। हमने एग्जांपल क्या लिया था? प्रिंसिपल 1000 और समय लिया था हमने कितना साल? 3 साल। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लिया था? 10%। तो भैया जितने साल की बात उतने प्लॉट कर लिया। 1000 पे 10% कितना हुआ था? 100। 1000 पे फिर 10% कितना हुआ था? 100। फिर इस 100 पे 10% कितना हुआ था? 10। इस 1000 पे 10% कितना हुआ? 100। इसके पहले के सारे इंटरेस्ट पे करूं तो ये 10 और 10 और इस पे क्या है बच्चा? 1। ठीक है, तो ये तो हमारा एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल को मैं बार बार किसी कंसेप्ट को समझाने में मैं बार बार इसी एग्जाम्पल का हेल्प लूंगा, क्योंकि एक आसान सा एग्जाम्पल है और बेहतर आपको समझाना बेहद आसान है। तो मैं इस एग्जाम्पल का रेफरेंस लूंगा हर कंसेप्ट को समझने के लिए। तो जो दूसरा कंसेप्ट है बच्चा हमारा वो ये है कि ये 1000 क्या है? प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हम लिख लेंगे और प्रिंसिपल के नीचे बच्चा हम 3 लाइन प्लॉट करते हैं। प्रिंसिपल के नीचे हम करते हैं 3 लाइन प्लॉट करते हैं। 3 लाइन हमने प्लॉट कर लिया। ठीक है ना? अब देखो प्रिंसिपल 1000, समय 3 साल है, रेट 10% है। तो 1000 प्रिंसिपल, रेट 10%, यहाँ कितना आया? 100 रुपया है। लेकिन जो 100 आया वो हर बार आ रहा है, क्योंकि ऐसा ही है, प्रिंसिपल पे ही मिलता है, हर बराबर होता है। ऐसा मत समझना कि 1000 जो सर इस एग्जांपल पे कंसेप्ट सिखा रहे हैं तो ये कंसेप्ट केवल इसी एग्जांपल पे हेल्पफुल है। नहीं, वो किसी पे भी हेल्पफुल है, लेकिन मैं समझाने के लिए तो एग्जांपल कोई एक ही रखूंगा ना बच्चे। तो मैंने एग्जांपल ये रखा है कि प्रिंसिपल ये रेट 10% है, तो यहाँ पे क्या मिला आपको? 100 मिला। ठीक है ना? तो इसको मैं मान लिया ए। इसका मतलब हर बार क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है ना? आप इसे बी मान लो, हर बार बी आएगा। ठीक है, मैंने ए मान लिया। अच्छा, अगर ये 10,000 1000 की जगह मान लो कि ये 25,000 होता या 2500 होता और ये 25% होता, तो यहाँ वैल्यू कुछ और आती, लेकिन जो आती वो हर बार क्या आती? बराबर ही आती। तो इसलिए मैंने 1000 और 10% अगर ये 100 आया तो इसको हमने ए माना, तो हर वैल्यू ए आ गई। अब 100 पे 10% लगा तो कितना आया? 10। तो इस 10 को हम मान ले रहे हैं बी। तो तीसरी साल 2 बार 100 पे मिला तो 2 बार 10 मिला। इसका मतलब तीसरी बार जो बी आएगा वो कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। जो तीसरी बार भी आएगा 2 बार। क्यों? क्योंकि 10% पे 10 मिला, 100 पे 10% मिला, लेकिन तीसरी बार एक बार 100 पे 10% है, इस पर भी 100 पे 10% है, और इस 10% पे इस 10 पे 10% है, कितना है? 1। तो इसको मैं क्या मान ले रहा हूं बच्चा? सी मान ले रहा हूं। ठीक है ना? तो अब आप जो है कि इस एग्जाम्पल को नहीं, आप इस ग्राफ को याद रखेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ मेथड। ठीक है ना? इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफ मेथड। मतलब ये प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल के नीचे ट्रिपल ए, देन ट्रिपल बी एंड सी। ये ए बी सी कहां से आ रहा है, क्या बता रहा है, मैंने आपको समझा दिया। ये प्रिंसिपल पे ए आया, फिर इस प्रिंसिपल पे ए है और यहां से निकला तो बी है, फिर इस प्रिंसिपल पे ए है और इस पूरे इंटरेस्ट में से 2 बार ए पे 2 बार बी है ये, और बी पे ये सी है। ठीक है ना? मैं आपको यहां लिख दूं बच्चे, ये जो पूरी वैल्यू आ रही है आपकी, ये पूरी वैल्यू जो आ रही है वो है आपका सी आई। ठीक है ना? ये आपका सी आई। और जो ये ऊपर पूरा ट्रिपल ए आ रहा है, ये ट्रिपल ए, ये आपका है पूरा एस आई। ठीक है ना? ये एस आई है। और ये जो है आपका ये वैल्यू जो है आपका ये है सी आई और एस आई का डिफरेंस। क्या है? सी आई एस आई का डिफरेंस। ठीक है ना? और अगर मैं इसकी बात करूं तो बी जो है ये भी सी आई और एस आई का डिफरेंस ही है 2 साल का। ये भी सी आई एस आई का डिफरेंस है
2 साल का, और ओनली 1/3 ईयर CI, ओनली 1/2 ईयर CI, फर्स्ट ईयर से, ठीक है ना। तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड सी, अभी आपको बिल्कुल जबानी माइंड में सेट होना चाहिए। पी होगा, पी होगा, नीचे ट्रिपल ए होगा, फिर ट्रिपल बी होगा, देन यहाँ पे सी होगा। पी पे ए मिला, अगली बार पी पे फिर ए मिला, फिर इस ए पे बी मिला, फिर अगली बार पी पे फिर ए मिला, फिर इस उधर बार ये ए बी है तो 2 बार ए पे 2 बार बी हो गया, और ये बी पे सी हो गया। तो ये जो आपका पी ट्रिपल ए ट्रिपल बी सी है, मैं उम्मीद करता हूं ये ग्राफ आपको याद हो गया होगा, और इस ग्राफ को हमेशा आपको याद रखना है, और इस ग्राफ के बेसिस पे सारे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अगर एक ग्राफ समझ में नहीं आएगा तो आगे कोई भी लॉजिक समझ में आपको बच्चे नहीं आएगा, ठीक है ना। मैं कंसेप्ट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करता हूं, और मैं हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि आप वीक वही से हो और आपको लगता है कि मेरे को कंसेप्ट आता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सीखें, ठीक है ना। मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं 2 की जगह 4 वीडियो बनाऊंगा। मेरे को कोई जल्दीबाजी नहीं है कि जैसे यूट्यूब पे लोग फटाफट क्वेश्चंस करा करके वो बस फटाफट क्वेश्चन करा दे रहे हैं, क्वेश्चन हो जा रहे हैं आपको, और आप क्वेश्चन सीख ले रहे हैं और मस्ती से हैप्पी जा रहे हैं। आधा अधूरा नॉलेज ले रहे हैं भाई। आप पहले प्रॉपर कंसेप्ट सीखेंगे, देन प्रॉपर आप क्वेश्चंस पे आएंगे। तो ये रहा भाई आपका दूसरा अप्रोच, जिसमें हमने न्यूमेरिक एग्जांपल को ग्राफ में कन्वर्ट किया, और मैंने बोला इसे याद रखना, ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड सी। तो आगे बढ़ते कंसेप्ट थर्ड में। अगला जो कंसेप्ट है बच्चा, कंसेप्ट थर्ड। तो कंसेप्ट थर्ड ये है कि आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखेंगे। कंसेप्ट थर्ड क्या है? कंसेप्ट थर्ड में मैं फिर से दोगे बच्चा एग्जांपल, मैं फिर से वही एग्जांपल ले रहा हूं कि प्रिंसिपल हमारा है बच्चा 1000, और समय कितना बाबू 3 साल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारा 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, ठीक है ना। तो ग्राफ कैसे बनते हैं भाई, 3 लाइन प्लॉट कर लिया, इस पर 10% तो 100, इस पर 10% तो 100, और इस 100 पे फिर 10% तो 10, और यहाँ पे 10% बच्चा 100, इस पूरे ब्याज पे ब्याज लगता है, तो दोनों 100 पे तो 10%, 10 और 10 पे तो 1। क्यों? समझ में आ जाएगा। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ना कि मेरे लिखते लिखते आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई। अब तीसरा कंसेप्ट क्या है? तो तीसरा कंसेप्ट ये बच्चे, हम ग्राफ को फिल करना सीख रहे हैं कि ग्राफ कैसे फिल करेंगे। कई बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसा आएगा, या ऐसी स्थिति आएगी, ऐसा कंडीशन होगा, या ऐसी जरूरत पड़ेगी हमको। क्या जरूरत पड़ेगी? सुन ली, हमें ईयर पता होगा बच्चे, हमें ईयर पता होगा, हमें समय पता होगा, समय मालूम रहेगा, ओके। और हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता होगा, कितना परसेंट? 10%। हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में ऐसी कंडीशंस आएंगी, या ऐसा आपको नीड पड़ेगा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और आपको समय भी पता है, लेकिन आपको प्रिंसिपल नहीं पता, प्रिंसिपल आपको नहीं पता। तो ये बताओ, जब आपको समय पता है बच्चा, तब तो आप ग्राफ बना लोगे। अभी मैंने ग्राफ बनाना आपको सिखाया है, क्या क्या सिखाया बच्चे? ट्रिपल ए ट्रिपल बी और सी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी और सी, ठीक है ना। 3 साल का समय है तो पी ट्रिपल ए ट्रिपल बी सी, 2 साल का समय है तो पी ए बी। ओके भाई, समझ गए मेरी बात? हाँ, तो चलिए आगे। तो पी ट्रिपल ए ट्रिपल बी एंड सी। अब एक चीज हमारे ध्यान से समझना आप सारे लोग, कि भैया आपको ईयर पता, ग्राफ बना लिए, रेट पता, ओके अच्छी बात है, लेकिन ग्राफ को फिल करना है, या आपको जरूरत है या आपको नीड पड़ेगी ग्राफ को फिल करना। मतलब मैं चाहता हूं कि ए बी सी की वैल्यू फिल हो जाए। तो कैसे फिल करेंगे भाई? हमने क्या सीखा? फिल तभी हो पाएगा जब प्रिंसिपल पता हो, क्योंकि हमको रेट पता है, प्रिंसिपल पता हो जाएगा तो रेट के अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट आराम से भर देंगे इसमें। लेकिन हमको प्रिंसिपल नहीं पता है, ऐसा कंडीशन है। ईयर पता और सिर्फ रेट पता, तो ईयर से हम ग्राफ बनाएंगे, ओके। प्रिंसिपल नहीं पता तो हम ग्राफ फिल नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी फिल करना है। तो अब आइए देखते हैं कि कैसे फिल कर पाएंगे अगर हमको प्रिंसिपल नहीं भी पता होगा तो जब भी हमको प्रिंसिपल ना पता हो, कोई बात नहीं, रेट पता है ना, हाँ, तो रेट पता है तो रेट को तुरंत फ्रैक्शन में ले जाओ। तो रेट को जब फ्रैक्शन में ले जाओगे तो कितना हो जाएगा बच्चा? 1/10। 10% कितना जाएगा? 1/10। तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में ले जाओ और आप चेक करो कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कौन सबसे स्मॉल वैल्यू है। जो सबसे स्मॉल वैल्यू है उसको आप सबसे नीचे लिखो। तो 1 और 10 में स्मॉल वैल्यू कौन है? 1, उसको मैंने लिख दिया नीचे, ठीक है ना। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप रिवर्स कर दो, इसको ऐसे रिवर्स करो। तो रिवर्स करोगे बच्चा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 का 1 टाइम्स यहाँ पे 10 लिख दो, मतलब यहां से 10 टाइम्स कितना? 10। क्यों? क्योंकि बी से सी आया था, तो यहां से हम बी पहुंच गए। फिर इस बी में फिर 10 टाइम्स, तो कितना बच गया बच्चा? 100।
क्यों? क्योंकि इस ए से बी आए थे तो बी से ए पहुंचेंगे 10 टाइम्स यहाँ, फिर यहाँ पे 1000 में फिर 10 टाइम्स कर दो तो यहाँ कहाँ पहुंच जाएंगे बच्चा 1000। क्यों? पी से ए आए थे तो यहाँ से फिर यहाँ पहुंच गए। ओके, और जब ये 100 हो गया तो शर्माने की बात नहीं है, ये भी 100 होगा, ये भी 100 होगा। जब ये 10 हो गया तो ये भी 10 होगा बच्चा, ये भी 10 होगा। देखो कितने आराम से हमने ग्राफ में ए बी और सी सारी वैल्यू बड़े आराम से हमने फिल कर दिया। मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो कौन सबसे स्मॉल है। कौन स्मॉल है? ये न्यूमरेटर। तो स्मॉल वैल्यू को नीचे लिख दो, उसके बाद इसे रिवर्स कर दे। कितना हुआ? 10/1 तो 10 हुआ। तो 10 हुआ तो 1 में 10 का मल्टीप्लाई 10, 10 में फिर 10 का मल्टीप्लाई 100, 100 में फिर 10 का मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आए थे तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ भी गए। तो ये 100 तो ये भी 100, ये भी 100, ये 10 तो ये भी 10, ये भी 10, और ये क्या हो गया? 1। क्लियर है ना? तो कैसे ग्राफ फिल करेंगे? क्लियर है भाई? ठीक है ना? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और तरीका है ग्राफ फिल करने का, लेकिन मैं उसे डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि वो हमारे लिए उतना हैबिचुअल फॉर्म नहीं है, तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए उसे हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आप इस तरीके को समझो क्योंकि ये हैबिचुअल फॉर्म है और हम इसे ही फॉलो करेंगे। ठीक है ना बच्चे? तो चलो, लेकिन इसमें एक बात और है, एक बात और ये है कि आपको ईयर पता था, रेट पता था, ठीक है ना, प्रिंसिपल नहीं पता था। तो ईयर से आपने ग्राफ बनाया और रेट पता था, प्रिंसिपल नहीं पता था, ग्राफ नहीं भर पा रहे थे। ग्राफ कैसे भरेंगे? ठीक है, ग्राफ बनना सिखा दिया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपको ईयर पता होगा, रेट नहीं पता होगा। ठीक है ना, रेट नहीं पता होगा, मैं इसको हटा दूं, रेट नहीं पता होगा बच्चा, और सारा ग्राफ भरा होगा। ठीक है, रेट नहीं पता होगा और सारा ग्राफ भरा होगा। ठीक है ना, मतलब इसमें आपको जो ए बी सी की वैल्यू है ये सारी भरी पड़ी होगी। मतलब ईयर पता, ग्राफ बना है और ग्राफ में सारी वैल्यू फिल पड़ी है या आपको दी गई है, आप फिल कर सकते हैं। और आपसे रेट पूछेगा आपकी बार, मतलब पहले ग्राफ भरना था, रेट पता था, अब की बार ग्राफ भरा हुआ पड़ा रहेगा या आपको डाटा दिया गया होगा और आपसे रेट पूछ रहा होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो ध्यान दें, ये जो 1000 है, ये 1000 पे कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट आप लगाए होंगे, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा तो 100 पहुंचे हैं आप। तो देखो इस 1000 पे मान लिया कि हमने x% लगाया तो मेरे को क्या मिला? 100। हमने x% लगाया तो बच्चा हमें क्या मिला? 100। तो हमने 1000 पे x% लगाया तो 100 मिला। तो हमने x% निकालना चाहा तो 100/1000 कितना हो बच्चा? 100/1000। तो यहां से जो x% आएगा वो क्या हो गया? 1/10। इसका मतलब कि जो x% की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 10%। लेकिन ऐसे करना मत एग्जाम में, समझाने के लिए मैंने लिखा कि 1000 पे कोई ना कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होगा, देन 100 मिला होगा आपको। x% 100/1000 1/10 आंसर हो गया। ठीक है ना? तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहां से हम यहां आए थे, इस स्टेप के जस्ट अगला कमिंग नेक्स्ट स्टेप क्या था? 100 था। तो इसी को रिवर्स करने से रेट आ रहा है, देखो 100/1000, 100/1000। इसी को रिवर्स करने से क्या आ रहा है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है ना? इसी को रिवर्स, देखो तुम यहां से यहां भी आए थे, रिवर्स करो 100/1000 इंटरेस्ट। अरे 100 से तुम कहां आए थे बच्चा? यहां से कहां गए थे? यहां से तुम यहां गए थे? नहीं, गलत बात। यहां से तुम यहां गए थे? नहीं, गलत बात। यहां से तुम कहां गए थे? यहां गए थे। यहां से ही तुम यहां गए थे। तो 100 से 10 आए थे, उल्टा करो 10/100 1/10 रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब बताओ तुम बी से कहां गए थे? इस बी से कहां गए थे? सी गए थे। इस बी से कहां गए थे बच्चा? सी गए थे। उल्टा करो 1/10। मतलब हमने जो सीखा कि एक स्टेप से जस्ट कमिंग नेक्स्ट अगला स्टेप रिवर्स डिवाइड करो, सीधे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। मतलब आपको ये पूरा काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हमने समझाने के लिए बच्चे आपको बता तो दिया, लेकिन इसको करने की कोई खास जरूरत नहीं थी यहाँ पे। ठीक है ना? कोई भी खास जरूरत नहीं, ये बड़े आराम से आप कर सकते थे। ठीक है ना? क्योंकि आपने देखा कि एक स्टेप के जस्ट कमिंग स्टेप रिवर्स करने से रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। तो यहां से यहां आ रहे हैं रिवर्स, यहां से आ रहे हैं, तो कहीं से एक स्टेप से जस्ट अगला, जरूरी नहीं है कि यहां से ही आएंगे, यहां से यहां भी आप आते हैं, यहां से यहां भी आप आते हैं। मतलब एक स्टेप से जस्ट कमिंग नेक्स्ट अगला स्टेप अगर पता है आपको तो रिवर्स डिवाइड करिए, सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। बच्चा ये रहा हमारा कंसेप्ट थर्ड। हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना और ग्राफ को भरना सिखाया। अब आते हैं अपने लास्ट कंसेप्ट में, कंसेप्ट फोर्थ। बच्चे अपना लास्ट कंसेप्ट होगा कंसेप्ट फोर्थ। तो कंसेप्ट फोर्थ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान दें। कंसेप्ट फोर्थ में बच्चे एक प्रैक्टिकल एनालाइजेशन है। कंसेप्ट फोर्थ में एक प्रैक्टिकल एनालाइजेशन है, एक बहुत ही
बेस्ट कंसेप्ट है। अगर मैं उसको वर्डों में बोल दूं, शब्दों में बोल दूं तो आप सुन तो लेंगे लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपके मन में बार बार ये रहेगा कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। तो कि यार पूरी कहानी का कंक्लूजन बता दो तो सारांश समझ में तो आ जाता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आता। क्यों? क्योंकि कहानी आपने देखी नहीं, कहानी आपने सुनी नहीं, बस आपको कहानी पीछे रखा, कंक्लूजन बता दिया सिर्फ आपको, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, मैं आपको ये प्रैक्टिकली प्रूव कर रहा हूँ, एक बहुत ही प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, ध्यान दो। हमने एग्जाम्पल जो लिया था मैं वही ले रहा हूं। प्रिंसिपल 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और समय है बच्चा यहाँ पे 3 साल। देखो आप ये मन में गलत भ्रम मत पाल लेना कि सर हर क्वेश्चन इसी एग्जाम्पल पे कर रहे हैं तो हर कंसेप्ट इसी एग्जाम्पल पे सेट हो रहा है। नहीं, किसी भी एग्जाम्पल पे आप कोई भी कंसेप्ट सेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ही उठाया तो मैं बार बार एग्जाम्पल चेंज नहीं करना चाहता। तो भैया प्रिंसिपल 1000 था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, समय 3 साल, तो आपको पता है 10% 100, यहाँ 10% 100, इसमें 10% 10, यहाँ 10% 100 और इसके पहले के सारे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे ये 10 और यहाँ पे ये कितना होगा बच्चा 1। तो ये 100, ये 10 10 10 और ये 1 हो गया भाई। बात समझ में आ गई मेरी आपको? चलो, तो ये तुम्हारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन। तो किसी भी सीआई के क्वेश्चन में हम एक प्रैक्टिकल एनालिसिस करने चल रहे हैं। किसी भी सीआई क्वेश्चन में हम प्रत्येक साल प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो हम पहले देख रहे हैं फर्स्ट ईयर, ठीक है ना। सबसे पहले हम पहले साल देख रहे हैं, क्या भैया प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। तो पहले साल प्रिंसिपल कितना बच्चा 1000 और प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, मूलधन और निवेश कितना 1100। तो 1100 हो जाएगा ये। तो देखो ये कट जाएगा तो जाएगा 10:11। तो रेशियो क्या है बच्चा 10:11, ठीक है। जरा हम दूसरे साल देखते हैं, सेकेंड ईयर देखते हैं। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो क्या होगा, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो सेकेंड ईयर में क्या होगा। तो सेकेंड ईयर प्रिंसिपल कितना होगा 1100। क्यों? क्योंकि दूसरे साल इस पर भी ब्याज मिला, इस पर ब्याज मिला, मतलब पिछले साल के प्रिंसिपल अमाउंट सामने वाले ईयर के लिए प्रिंसिपल अमाउंट का प्रिंसिपल काम करता है। तो 1100 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो 1100 प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा बच्चा 2 साल का 1210। सिंप्लीफाई करो, क्या मिला बच्चा 110 121। तो यहाँ पे 10 और 11 देखा, रेशियो फिर से वही आ गया। तीसरे साल में देख लेते हैं, थर्ड ईयर क्या होगा। थर्ड ईयर देखो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल अमाउंट। तो थर्ड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट, थर्ड ईयर प्रिंसिपल क्या होगा बच्चा 1210 और यहाँ पे 1331। 1210 1331। तो कैलकुलेट कर लोगे इसको तो ये कट जाएगा, ठीक है ना। किससे भाई 11 का 110 हो जाएगा और यहाँ से कटेगा ये 121 आएगा, ठीक है। फिर कट जाएगा 11 से, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 11, यहाँ पे 10 यहाँ पे 11। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि सीआई का कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, हमने एग्जांपल के तौर पे यही क्वेश्चन लिखा है। सीआई का कोई भी क्वेश्चन आप ले लीजिए तो आप पाएंगे कि प्रत्येक साल अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालें तो प्रत्येक साल प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो ईच एंड एवरी ईयर आर इक्वल। मतलब किसी भी सीआई के प्रश्न में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो प्रत्येक साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है, क्वेश्चन चाहे जो भी हो, ठीक है ना। देखो लेकिन दिमाग में आपके एक भ्रम आता होगा कि सर जी क्या हमें किसी भी सीआई के प्रश्न में अगर हमें प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालना होगा तो क्या हम इतना काम करेंगे, क्या मेरे को ये सब करना पड़ेगा सर। नहीं बच्चे, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ प्रैक्टिकली समझाने के लिए सारी बातों को एक्सप्लेन किया है कि आप प्रैक्टिकली सीखें और थोड़ा कॉन्फिडेंस में आए। लेकिन आपको जब किसी भी प्रश्न में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालना होगा तो आप हमेशा एक लाइन में निकाल लेंगे। मैं आपको शुरू से एक बात सिखा रहा हूं, अभी मैं इसको रफ कर देता हूं फिर सिखा दूंगा। मैं बच्चे आपको समझाने के लिए इतना किया है, ये मत समझना कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालना पड़ेगा तो ऐसा करना पड़ेगा, नहीं। जो मैं कह रहा हूं, अगर मैं कहता कि किसी भी सीआई के प्रश्न में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो बराबर होता है, बच्चे इसे याद कर लेना तुम समझ तो लेते, लेकिन मन में होता पता नहीं यार क्यों बराबर होता है, यार क्या कारण है, पता नहीं, सब तो ऐसा बोल दिए। बच्चे कॉन्फिडेंस नहीं आता, भरोसा नहीं आता, ठीक है ना। इसलिए मैंने देखा कि देख लो प्रत्येक साल बराबर चल रहा है ना 10-11, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा था। तो मैंने इस एग्जांपल में देखा तो अपने घर पे बैठ के पेन पेपर निकाल लो, किसी भी एग्जांपल पे लगा लो, रेशियो बराबर आएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि 10 और 11 ही आएगा, क्वेश्चन बदलेगा तो डेटा बदलेगा तो रेशियो बदलेगा, लेकिन जो रेशियो आएगा वो हर साल बराबर आएगा। लेकिन एक कंडीशन है कि ईयर गैप सेम होना चाहिए।
अंतराल सेम होना चाहिए, मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, ईयर गैप सेम है ना, एक साल का, तो ईयर गैप सेम होना चाहिए। अगर ईयर गैप 2 साल का है तो 2 साल का, मतलब ईयर गैप सेम 2 साल का तो हमेशा 2 साल का, 3 साल का 3 साल का। ईयर गैप अगर सेम है तो रेशियो विल बी सेम, बट ईयर गैप सेम नहीं है तो रेशियो तो आएगा बट सेम नहीं होगा बच्चे, ठीक है ना, वो हमेशा अनइक्वल होगा, अनबैलेंस फॉर्म में होगा। तो अगर किसी सीआई के क्वेश्चन में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो प्रत्येक साल बराबर होता है, बट कंडीशन है कि ईयर गैप सेम होना चाहिए। और ये रेशियो कितनी बार आएगा, रेशियो अगर क्रम से हम चल रहे हैं ईयर में तो रेशियो उतनी बार आएगा जितने साल की बात हो रही है। 3 साल की बात हो रही है, 3 बार रेशियो आएगा, ठीक है ना। तो मेरे तरफ से बच्चे प्रॉपर कंसेप्ट फिनिश्ड है। मैंने थोड़ा समय ज्यादा लिया कंसेप्ट समझाने में। बच्चे मैं बार बार कह रहा हूं कि कंसेप्ट को ध्यान समझना, मैंने बहुत मेहनत से पूरा कंसेप्ट समझाया है। इसको 2 बार, 3 बार, 10 बार जितना भी देखना हो उसे देख लेना अच्छे से। अगर ये पूरा कंसेप्ट हो गया तो मैं आपको आज प्रॉमिस कर रहा हूं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा आपको कि पहला वीडियो तो मैं सीआई निकालना सिखाऊंगा, दूसरे में स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस पे आऊंगा। मैं आपको सीआई में क्वेश्चन लगाना नहीं, क्वेश्चन बनाया कैसे जाता है, क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे एग्जामिनर आपको बेवकूफ बनाता है और आप क्वेश्चन में फंस जाते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको। तो क्वेश्चंस कैसे क्रिएट किए जा रहे हैं, क्वेश्चन कैसे बनाए जा रहे हैं, उस पर काम करें। लगाने की बात छोड़ दो, लगाने के लिए दुनिया सिखा देती है आपको, आप सीख भी लेंगे, ठीक है ना, लेकिन क्वेश्चन कैसे क्रिएट हो रहे हैं ये बहुत बड़ी लेवल की बात है, ठीक है ना। मैं आपसे ये नहीं कहता कि भैया ये एग्जामिनर है और ये आप स्टूडेंट हो, तो मैं ये नहीं कहता कि भैया स्टूडेंट एग्जामिनर के आगे निकल जाए, तो भैया पीछे से एग्जामिनर मारेगा एक पटाखा खींच के ना, एक झापड़ लगाएगा, मुंह के बगल गिर जाओगे। मैं नहीं कहता तुम एग्जामिनर बनो, मैं कहता हूं एग्जामिनर अगर ये है ना तो जस्ट इसके पीछे आके खड़े हो जाओ इससे, ठीक है ना, ताकि इसकी हर एक चाल को समझते रहो कि ये कौन से चाल चलने वाला है। इसकी चाल तभी समझोगे जब पीछे खड़े रहोगे, मतलब किसी में भी कॉन्फिडेंस तब आएगा जब उसके ब्रीफ नॉलेज तक पहुंचे रहोगे, बिल्कुल डेप्थ तक पहुंचे रहोगे। तब कोई गेम जब खेला जाएगा ना थोड़ा माइंड में क्लिक करेगा कि भाई ये नहीं ये बात होनी चाहिए, ये नहीं ये बात गलत कह रहा है, ये नहीं ये बात सही है, ठीक है बच्चे। तो चलो आगे आते हैं। अब देखो हम लोग अपना क्वेश्चन के टाइम पे तो आ गए हैं, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं आज, उसके बाद क्वेश्चन का जो एक बढ़िया फ्लो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे आपके साथ। तो आज हमने कंसेप्ट सिखाया और एक ही क्वेश्चन पे 22 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने ये सिखाया, ध्यान से पढ़ना। आज मैं टाइप 1 शुरू कर रहा हूं और उसका एक क्वेश्चन आपको बच्चे शेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो चलो, तो हमारा जो टाइप 1 होगा बच्चे, पेन कॉपी पेपर लेके बैठा करो और जो टाइप 1 होगा उसमें आप टाइप 1 लिख लो और टाइप 1 में बोल दो कि भाई फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली ऑन सीआई, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली ऑन सीआई। टाइप 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली ऑन सीआई, मतलब हम टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखेंगे। कुल मैं आपको 6 से 7 तरीके से सिखा दूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। हमने C9 अप्रोच भी सिखाए हैं आपको, C9 से भी मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सिखाऊंगा आपको। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आप निकाल पाएंगे, तो ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है ना। तो मैं अभी कोई नया एग्जांपल नहीं, जाना पहचाना आपका एग्जांपल जो था, मैं उसी एग्जांपल को लेकर 2-3 तरीके से सीआई निकालता हूं। ये मैं जो सीआई निकालने चल रहा हूं टाइप 1 में, मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ फाइंड द वैल्यू ऑफ सीआई की बात करूंगा आपसे। तो आप हेडिंग लगा लेना, फाइंड द वैल्यू ऑफ ओनली ऑन सीआई, ठीक है ना। और जो मैं क्वेश्चन करने चल रहा हूं ये फॉर 2 and 3 ईयर, जब भी आपसे फॉर 2/3 ईयर के लिए आपसे सीआई पूछे, जब भी आपको 2 से 3 साल के ईयर के लिए सीआई पूछे तो आपको यही अप्रोच लगाना होगा, ठीक है ना। मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ सीआई फॉर 2 and 3 ईयर के लिए। फिर मैं 4 and 5 के लिए भी सिखाऊंगा। हालांकि अब एग्जाम में केवल 3 ईयर आता है, 4 ईयर भी रेयरली कभी कभार पूछता है, मैक्सिमम 3 ईयर पूछता है और 5 ईयर तो पूछा नहीं, बट मैं 5 to 6 ईयर तक की बात आपको समझा दूंगा, ठीक है ना। तो आइए हम अपना क्वेश्चन लेते हैं कि मान लें हमारा क्वेश्चन यही है, प्रिंसिपल 1000 और रेट हमारा 10% और समय हमारा 3 साल, ठीक है। मान लिया कि हमारा क्वेश्चन पहला यही है, ठीक है। हालांकि इसमें तो आप माहिर हो चुके हैं। यहां से कितने क्वेश्चन कहां से निकाल सकते हैं आप, 22 क्वेश्चन निकाल सकते हैं। मैं क्या पूछ रहा हूं, सिर्फ सीआई पूछ रहा हूं, पूछ कर सकता हूं 22 क्वेश्चन पूछ सकता हूं। तो भैया हमने सीआई पूछा, प्रिंसिपल 1000 दिया, रेट 10% और समय 3 साल। तो हमारा पहला मेथड क्या होगा, ग्राफ, मतलब पहला जो अप्रोच होगा हमारा वो क्या होगा, ग्राफ मेथड। तो भैया 3 लाइन खींच लिया, 10% तो बच्चा 100, अगली बार 10% 100, इसमें 10% 10, यहाँ 10% 100, इन सारे ब्याज पे ब्याज, तो इन दोनों पे तो 10% 10, यहाँ 10, यहाँ 10 से तो 1, कितना हो जाएगा भाई 331, 331 हमारा जाएगा सीआई। और हमसे क्या पूछा बच्चा, सीआई ही पूछा है, ओके।
क्लियर? निकाल कितने सकते हैं? 22 क्वेश्चन निकाल सकते हो। अच्छा ध्यान रखना, तुम 22 क्वेश्चन की हीरो हो यहाँ पे, लेकिन हमसे पूछा केवल एक क्वेश्चन है, क्या CI। दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड हमारा है रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, ठीक है ना। तो दूसरा मेथड हमारा क्या है? रेशियो मेथड। तो अभी हमने आपको रेशियो में सिखाया कि किसी भी CI के क्वेश्चन में प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो प्रत्येक साल बराबर होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो। अच्छा हाँ, प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो हमेशा हम किससे निकालते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट से। रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमेशा हम प्रिंसिपल अमाउंट का रेशियो निकालते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला कितना बच्चा? 10%। तो मैंने आपको शुरू के जो प्रीवियस वीडियो सिखाए हैं, वीडियो बताए हैं, क्वेश्चन कराए आपको, उसमें मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना और पढ़ना मैंने सिखा दिया था आपको। तो उस वीडियो को जो न्यू कमर है भाई, वो पहले देख लेगा उन चीजों को, ठीक है ना। वैसे जो परसेंटेज वैल्यू होती है उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, ऊपर नोमिनेटर नीचे टोटल। जो परसेंटेज वैल्यू होती है ना, ऊपर वाली वैल्यू को वही मानते हैं हम, नीचे वाले क्या मानते हैं? टोटल। कह रहा है 10% इंटरेस्ट है, तो इंटरेस्ट कितना बच्चा? 1 का, किस पे? 10 पे। और इंटरेस्ट मिलता है किस पे? प्रिंसिपल पे। तो 10% इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट 1 का है, किस पे? 10 पे। 10 प्रिंसिपल, तो 1 इंटरेस्ट, अमाउंट कितना? 11। अमाउंट कितना जाएगा? 11 हो जाएगा। और मैंने क्या बोला था कि जितने साल की बात करेगा उतनी बार रेशियो आता है। अगर ईयर गैप क्या है? सेम है, तो 1 2 3 ईयर गैप सेम चल रहा है, तो 10% हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 3 बार हमारा रेशियो भी आएगा। तो 10 11 यहाँ लिख लो, और 10 11 फिर से यहाँ पे लिख लो, मल्टीप्लाई कर लो यार। तो यहाँ प्रिंसिपल 1000 और मल्टीप्लाई करो तो 1331, यहाँ 1000 1331, तो जो डिफरेंस आ रहा है 331, ये हमारा क्या है? ये हमारा CI है। जो डिफरेंस आ रहा है 331, ये क्या है मेरा? ये मेरा CI है। तो CI है हमारा क्या? 331 रुपया, 331 रुपया, दिस इज CI। तो हमारा रेशियो अप्रोच था। अब तीसरा अप्रोच जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं लाइन मेथड, ठीक है भाई, लाइन मेथड। तो लाइन मेथड भी हम यूज कर सकते हैं। लाइन मेथड क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम एक लाइन में ले चल रहे होते हैं, इसलिए हमको लाइन मेथड बोल रहे हैं। इस लाइन मेथड के लिए हमें एक रेशियो की नीड पड़ती है। मैं सिखाऊंगा क्या रेशियो। देखो भाई, हमने प्रिंसिपल क्या लिया बच्चा? 1000। तो 1000 पे 10% इंटरेस्ट निकाला, कितना हो गया? 100। देखो 3 साल की बात कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट कितनी बार निकालेंगे? 3 बार निकालेंगे। तो 1000 10% 100, अगली बार निकालो 10%, कितना आएगा बच्चा? 10। फिर निकालो 10%, कितना आएगा? 1। फिर निकालो कितना आएगा? 1। तो 3 साल की बात, तो 3 बार इंटरेस्ट निकाल दिया हमने। 10% 100, 10% 10, 10% 1। लेकिन यहाँ पे एक रेशियो की नीड पड़ती है। कैसे? ध्यान दो, 1000 पे 10% आया बच्चा, तो क्या है? 100। अगर यहाँ कुछ और होता, यहाँ कुछ और होता, तो यहाँ कुछ और आता, लेकिन आधा 3 बार आता। इसका मतलब जब यहाँ पे 3 बार आता, इसका मतलब आप यहाँ पे 3 लिख सकते हैं, ठीक है। और इस 100 पे मिला तो ये 10, तो ये 10 कितनी बार आया बच्चा? 3 बार आया, तो आप यहाँ पे फिर एक बार 3 लिख दें, ठीक है। और इस 10 पे क्या मिला? 1। इस 10 पे क्या मिला? 1। एक ही बार आया, तो क्या लिख दें आप? 1। इसका मतलब ये रेशियो आपको लर्न करना पड़ेगा कि 331। जब भी लाइन मेथड होगा तो आपको रेशियो आना चाहिए 331। कहां से आया भाई? ग्राफ से। देखो रेशियो वाला कंसेप्ट कहां से आया? इस ग्राफ को एनालाइज किया तब ये रेशियो का कंसेप्ट आया। और इसके लाइन मेथड के लिए रेशियो मैंने कहां से निकाला? इस ग्राफ से निकाला। इसका मतलब असली पावर कहां छिपी पड़ी है? ग्राफ में छिपी पड़ी है। ग्राफ समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। ग्राफ समझ में नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। इसलिए मैं फोकस कर रहा हूं कि ग्राफ को समझो, इसलिए मैंने कंसेप्ट को बहुत मेहनत से बताया है आपको। तो ठीक है भाई, 331, ये रेशियो क्या आएगा हमारा? 331। तो जब भी 3 साल की बात हो रही होगी तो रेशियो ऑलवेज 331 होगा। ऐसा मत सोचना कि लाइन लगाना पड़ेगा तो पहले मैं ग्राफ मेथड लगाऊंगा, फिर मैं यहां से रेशियो निकालूंगा, फिर नहीं। 3 साल का कोई भी क्वेश्चन हो, प्रिंसिपल कुछ भी, रेट कुछ भी हो, अगर समय 3 साल हो गया तो रेशियो हमारा 331 होगा। तो चलो भाई, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, बच्चा ये मल्टीप्लाई, ठीक है। 100 का 3 गुना 300, 10 का 3 गुना 30, 1 का गुना 1, तो आंसर आएगा 331। देखो हमारा बड़े आराम से आंसर है। कितना आंसर है बच्चा? 331, ठीक है ना। तो चाहे आप लाइन से निकाल लो, चाहे आप रेशियो से निकाल लो, चाहे आप ग्राफ से निकाल लो, एज यू विश। लेकिन जब 2 से 3 साल की बात कर रहा होगा तो हमेशा आप लाइन, रेशियो, ग्राफ, ये इतने कंफर्टेबल लेवल है, इनमें से कोई भी एक लेवल आप लगा सकते हो। अच्छा, अगर 2 साल की बात होती तो रेशियो क्या होता? तो 1000 पे 10% आया 100, लेकिन 2 साल की बात होगी कितना आएगा रेशियो? रेशियो 2 ही आएगा। और इस 100 पे कितना आएगा? 10, एक ही बार आएगा, तो एक ही लिखो। तो रेशियो हमारा क्या होगा? हमेशा हमारा समय कितना होगा? 2:1। मतलब 2 साल की बात हो रही होगी तो हमेशा जो रेशियो आपका आ रहा होगा वो 2:1 आ रहा होगा, ठीक है ना बच्चे?
2:1 आया होगा। तो 2 साल के लिए 2:1 और 2 साल के लिए 3:3:1। और ऐसे भी याद रखना आसान है, क्या आपको ग्राफ याद है ना, P ट्रिपल A ट्रिपल B एंड C, ट्रिपल A 3 ट्रिपल B 3 C 1। तो 2 साल की बात होगी तो A 2 बार A तो 2, B एक बार तो 1, 2:1, ठीक है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ CI हमारा टाइप फर्स्ट था। इसमें हमने एक वैरायटी क्वेश्चन कराया कि अगर 2 और 3 साल का समय दिया हो और आपसे CI पूछे, 2 और 3 साल का होल ईयर दिया हो और CI पूछे, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ CI कैसे निकालेंगे, उसके तरीके ग्राफ मेथड थे, रेशियो मेथड थे और लाइन मेथड थे। तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका लगा सकते हो बच्चे। हमने एग्जांपल एक जाना पहचाना रखा था, आपके सामने कोई भी क्वेश्चन होगा आप लगा लेंगे, ठीक है ना। बट घबराना मत, अभी बहुत से अप्रोच सिखाने हैं आपको, कुल 6 तरीके सिखाने। मैंने एक एग्जांपल लिया आपको कि फॉर 2 and 3 ईयर। अब मैं सिखाऊंगा कि जब 4 से 5 साल है तो क्या करेंगे, जब ईयर फ्रैक्शन में आए तो क्या करेंगे, जब आपका ईयर छमाही तिमाही बोले तो क्या करेंगे, जब आपको मंथ में देगा तो क्या करेंगे, जब मंथ और डेज में देगा तो क्या करेंगे। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ CI का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगले क्वेश्चन में आप तैयार रहना, हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहे होंगे। कंसेप्ट अच्छे से डिस्कस कर लेना इस वीडियो में, ताकि अगले वीडियो में कोई की काम को नहीं होना चाहिए। और अगर हम लाइव हो पाए तो लाइव डिस्कस करेंगे बच्चे, वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन देना चाहिए कमेंट में आपको, सिर्फ और सोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चे आप इस वीडियो को देखें। और हाँ, एक चीज और, मैं आपसे बार बार एक ही चीज कह रहा हूं कि मैक्सिमम लोगों तक आप इसको पहुंचाओ, ताकि उन बच्चों तक भी पहुंचे जो बच्चे वास्तव में नीडेड है इन चीजों के लिए, जो वास्तव में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, वास्तव में उनको प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, तो दूर दूर तक जहां पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम अच्छा बुरा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें बच्चे। तो चलिए, गुड नाइट, बाय, टेक केयर एंड लव यू। आप सब पढ़ते रहे और आगे बढ़े इस तरीके से, मां सरस्वती का आशीर्वाद बना रहे, आप सबका प्यार मिलते रहे, इसी तरह वीडियोस हम आपके लिए जोश के साथ बनाते रहे। बाय एंड टेक केयर।